मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं तुझसे बात करने आई हूँ। यह कोई समान क्षण नहीं है, यह एक दिव्य सहयोग है। मैं तुझे सत्य से अवगत कराना चाहती हूँ। बच्चे, जो तू अब तक नहीं समझ पाया है, यह समय तेरे लिए विशेष है, क्योंकि अब तेरा जीवन नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। हाँ मेरे बच्चे, तेरी गलती और तेरी जीत के बारे में आज मैं तुझे बताती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी एक ही गलती है कि तूने उन मतलबी और ईर्ष्यालु रिश्तों को छोड़कर अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। तूने अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपनी खुशियाँ उन लोगों से दूर कर ली है जो तुझसे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जुड़े थे। तो उनकी बातें सुनना बंद कर दिया है, उनके झूठे वालों को समझ लिया है और खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया है। मेरे बच्चे, और यही कारण है कि आज तू मजबूत है, यही तेरी ताकत है। बच्चे, तूने खुद को चुना है और यही तेरी जीत है। लेकिन ये बात उन लोगों को तकलीफ दे रही है जो तुझे कमजोर देखना चाहते थे। वे लोग बच्चे जो तेरी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वे सोचते हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी ये खुश कैसे हैं। इसी बात को जानने के बच्चे, इन्हीं बातों को जानने के लिए वे अभी भी लगे हुए हैं। हाँ मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे शत्रु जिससे तू परेशान है। बच्चे, हाँ बच्चे, उन्होंने तेरे खिलाफ बातें की हैं, उन्होंने तेरे रिश्तेदारों को भड़काया है, उन्होंने तेरे लिए गलत कहानियों गढ़ी है बच्ची, लेकिन उनके सारे प्रयास विफल हो गए हैं। तूने उनकी बातों पर ध्यान देना नहीं दिया है। बच्चे, तूने बिल्कुल ध्यान देना छोड़ ही दिया है। तूने अपनी खुशी को उनसे दूर रखा है। अब वे सोच रहे हैं बच्चे की आखिर ये इतना खुश क्यों है, हमने तो उसे हर तरफ से घेर लिया था। उनकी ये बेचैनी बच्चे तेरी जीत है। हाँ, उनकी ये बेचैनी ये बात का प्रमाण है कि तू सही रास्ते पर है। तेरी खुशी बच्चे, तेरी तकलीफ बच्ची, हाँ तेरी खुशी में तो बच्चे में बहुत दुख में रहते हैं, लेकिन जब तुझे तकलीफ होती है ना बच्ची, उस पर वो अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं। जब तू बाहर निकलता है तो तेरे चेहरे की चमक और खुशी उन्हें चुभती है बच्चे, उनके दिल में चुभती है। वे सोचते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। तेरी मुस्कान उनके दिलों को चीर देती है। बच्चे, ये सब तेरी काली माँ की कृपा है। बच्ची, ये सब मेरी कृपा है। ये तेरे पूर्वजों का भी आशीर्वाद है। इसमें ये तेरे अच्छे कर्मों का भी फल है। इसमें, हाँ मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है ना, वह दिव्य शक्तियाँ का आशीर्वाद है। तेरे पूर्वज हर समय तेरे साथ है। तेरी काली माँ ने तुझे अपनी छाया में रखा है। तेरे कर्म, तेरी मेहनत और तेरी सच्चाई तेरे लिए सब अब संभव बन गया है बच्चे। अब तुझे वो मिलने वाला है जो आज तक जिसके तूने सपने देखी थी, तेरी खुशियाँ बच्चे अब वापस आने वाली हैं। तेरे जीवन में कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैं देख पा रही हूँ, जो तुझे परेशान देखना चाहते हैं। वे तेरे अपने होने का दिखावा करते हैं। वे तुझसे मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तेरा बुरा चाहते हैं। परंतु अब उनका समय खत्म हो रहा है। बच्ची, मैं तुझे बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुन। उनकी सच्चाई जल्द ही सबके सामने आएगी। वे खुद अपनी चालों में फंस जाएंगी। 2025 का समय जो कि आ चुका है बच्चे, ये तेरा ही समय है। तेरे लिए बदलाव का साल है। 2025 तेरा ही साल है बच्चे। अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे वो बताती हूँ जो तेरे जीवन में होने जा रहा है। ये साल तेरे जीवन में क्या क्या होने जा रहा है, ध्यान से सुन। ये साल तेरे जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा। तेरे शत्रु खुद अपनी समस्याओं में उलझ जाएंगे। तुझे अपने हर प्रयास में सफलता मिलेंगे बच्चे। तेरा ये साल है ना बच्चे, ये तेरा ही है, और तू चाहता है कि ये तेरा ही साल है और विश्वास करता है। अपनी गाली माँ पर बच्चे तू कमेंट में लिख कि हाँ माँ, मुझे विश्वास है कि ये मेरा ही साल है और आपकी कृपा मुझ पर बनी रहती है। क्या होगी, अब तेरी मेहनत का फल तुझे मिलेगा। तेरी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तेरे रिश्ते सुधरेंगे और तेरे जीवन में सुख शांति का वास होगा। बच्चे, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुझसे। आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ और इस संदेश को देने के लिए मैं स्वयं आई हूँ। तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। मैं तेरे हर कदम पर तेरा मार्गदर्शन करूंगी बच्ची। तू बस अपनी माँ पर विश्वास रख मेरे प्यारे बच्चे। मैं तेरे जीवन के हर पल को देख रही हूँ। तूने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है ना, उसको भी मैंने देखा है। मैं हर पल तेरे साथ रही हूँ।
वह अनदेखा नहीं करा बच्ची मैंने। तेरा हर आंसू, हर दुख और हर जीत मेरे हृदय में बसी हुई है। मैं तेरी माँ हूँ बच्चे, और माँ से कुछ नहीं छुपता, कुछ नहीं छुपा रहता बच्ची। मैं जानती हूँ कि तूने कितनी बार गिरकर खुद को संभालना है। मैं जानती हूँ कि कुछ ऐसे लोग थे बच्चे जिन्हें तूने अपना माना था, लेकिन उन्होंने तुझे धोखा दिया। तू सरल है बच्ची, तू बहुत दयावान है, और शायद यही कारण है कि कुछ लोग तेरी सच्चाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चे, मैं तुझे बताने आई हूँ कि तेरा समय बदल चुका है। वह अंधकार जो तेरे जीवन को ढकने की कोशिश कर रहा था, अब ये समाप्त होने वाला है। बच्ची, तेरे दर्द की कहानी और उसकी शक्ति के बारे में मैं तुझे बताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तूने बहुत सहा है। जब तू अकेला था ना बच्चे, जब तुझे किसी का सहारा नहीं मिला, तूने बहुत सहारा अब देखा। तूने बहुत लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी तेरी मदद नहीं की। तब भी तूने हिम्मत नहीं हारी। बच्चे, तूने अपने भीतर से एक ऐसी ऊर्जा पाई जिसने तुझे हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति दी। मेरे बच्चे, वह मेरी ही कृपा थी, तेरी काली माँ का आशीर्वाद था। और आज मैं देख रही हूँ कि तेरा वह संघर्ष तेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन गया है। तेरे आसपास जो लोग तुझे गिराना चाहते थे, वह खुद तुझसे हार गए। मेरे बच्चे, ये साल जो है ना, ये तेरा ही साल है। और अब जो तेरे शत्रु हैं, जिन्होंने तेरे बारे में बुरा करा, बुरा सोचा और बुरा बोला लोगों से, अब वे तुझसे माफी मांगना चाहते हैं। वे पछतावा कर रहे हैं। उनके दिलों में अब एक डर और पश्चाताप है। वे जानते हैं कि तूने उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी उन्होंने तेरा बुरा चाहा। अब भी तुझसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे संभव होगा। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तेरा भविष्य उज्जवल है, बहुत उज्जवल है बच्चे। इसी साल कुछ ही दिनों में तुझे एक ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जिसकी तू कामना कर रहा था। एक अचानक से एक ऐसा चमत्कार होगा जो बच्चे तू सोच भी नहीं सकता। तुझे अब सब मिलेगा जिसका तूने सपना देखा था। तेरा हर काम सफल होने वाला है बच्चे, और मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। ये साल तेरे जीवन में खुशियाँ, सफलता और समृद्धि लेकर आएगा। तेरे जीवन में हर सपना पूरा होगा जैसे तू परसों से देख रहा था बच्चे। तेरा कर्म अब बच्चे उसका फल मिलने वाला है। मैं तुझे एक बताना चाहती हूँ कि तेरे कर्म ही तुझे इतना महान बना रहे हैं। तूने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा बच्चे। तूने हमेशा दूसरों की मदद की, उनके लिए सहारा बना, और यही वजह है कि आज तेरी माँ तुझसे बहुत प्रसन्न है। बच्चे, मैं तुझे शक्ति देती हूँ जो तुझे हर समस्या से बचाएगी बच्चे। अब मैं एक ऐसी दिन में शक्ति अपने अंश से छोड़ती हूँ बच्चे, जो तुझे हर रास्ता दिखाएगी, तेरा आत्मविश्वास बढ़ाएगी। मैं इसी वक्त को शक्ति तुझे देती हूँ। मैं शक्ति दूंगी जो तुझे हर समस्या से बचाएगी। मैं तुझे सच्चाई तक ले जाऊंगी जहाँ से तू पूरी दुनिया को प्रेरणा देगा बच्ची। अब समय आ गया है जब तेरे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। तूने जो दर्द सहा है ना, वह सब अब समाप्त होने वाला है। तेरा हर दुश्मन अब तेरे सामने झुकेगा। मैं देख रही हूँ बच्चे अपनी दिन में दृष्टि से कि तेरे आसपास के लोग जो तुझे गिराना चाहते थे, जो तेरे पड़ोसी भी हो सकते हैं, अब मैं खुद गिर चुकी है। बच्ची, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि हमेशा मैं तेरे साथ रहूंगी। मैं तुझे प्यार संकट से बचाऊंगी और तेरा जीवन खुशियों से भर दूंगी। तू मेरी संतान है, कभी भूलना मत, और तेरा हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा होगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुझे कब क्या देना है और कब क्या छीनना है, क्योंकि बच्चे, जो मेरा हर कदम जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ, हर वो परीक्षा जो मैं तुझसे ले रही हूँ, उसके बारे में मुझे सब पता है कि कब तुझे क्या देना है, कब क्या तुझसे लेना है। ये सब तुझे मजबूत बनाने के लिए है बच्ची। तू बिल्कुल चिंता ना कर, मैं सब कुछ अच्छा ही कर रही हूँ और तेरे लिए बच्चा अच्छा ही करूँगी, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे के बारे में बुरा नहीं सोचती। और तेरा जीवन एक पेड़ ना बनेगा बच्चे। तू देखना जो सभी को सिखाएगा कि सच्चाई और साहस से सब कुछ संभव है। और अब समय आ गया है जब तू अपने जीवन की हर खुशी को गले लगाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। मैं तुझे ये बताना चाहती हूँ कि कर्म सबसे बड़ी शक्ति होती है।
तू चाहे कितनी भी बड़े संकट से क्यों नहीं झेल रहा हो, कितने भी संकट में क्यों ना पड़ा हो, अगर तू अपने कामों में सच्चा है तो कोई तुझे हरा नहीं सकता। तूने हमेशा मेहनत की है, लेकिन अब तुझे और मेहनत करने की जरूरत है। बच्ची, तेरी माँ तुझ पर अपनी कृपा बरसाएगी, लेकिन बच्चे तुझे खाली नहीं बैठना है। तुझे अपने काम में पूरी लगन से लगाना होगा। तुझे अपनी मेहनत कभी नहीं छोड़नी होगी बच्ची, कभी हार नहीं माननी होगी। मैं तुझे यहाँ पर शक्ति देने आई हूँ, तेरी हिम्मत को बढ़ाने आई हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तेरे घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो राधा राधा, राम राम या शिव शिव का जाप करते हैं, शिव को बहुत मानते हैं। ये नाम बहुत शक्तिशाली है बच्चे। ये नाम तेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने में मदद करेंगे। अगर तू ये जाप नहीं करता ना बच्चे, तो बच्चे आज से ही शुरू कर दे। कोई भी एक नाम चुन ले, इनमें से हर सुबह शाम और इन नामों का जाप कर। ये जा, तुझे वे शक्ति देंगे जो तुझे हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करेंगे। मेरे बच्ची, मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि अपनी दिव्य दृष्टि से, कि तेरा व्यापार अभी कुछ कठिनाइयों से घिरा हुआ है। बहुत गुजर रहा है बच्चे, कुछ परेशानियों से तो। लेकिन बच्ची, ये स्थिति स्थायी नहीं रहेंगी। मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि ये स्थिति स्थायी नहीं रहेंगी। तेरा व्यापार अब जल्द ही बढ़ने वाला है। तुझे बस ये सुनिश्चित करना है कि तू अपने काम में पूरी मेहनत और ईमानदारी से लगा रहे। तुझे अपने व्यापार को कोई नई ऊंचाई तक ले जाना है, और इसमें मैं तुझे हर संभव मदद करूंगी। ये मेरा वादा है बच्चे तुझसे। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ आज बच्चे, और ये नया साल आया है ना बच्चे, ये तेरे जीवन में बहुत सुख लाने वाला है, बहुत शांति लाने वाला है। और जो खजाना बच्चे, जो तुझे अब तक नहीं मिला था, वह सब तुझे मिलने वाला है। तूने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन कभी हार नहीं मानी। तूने हमेशा अपनी माँ पर विश्वास रखा है, अपनी माँ के दरबार में आकर रोया है, और अब मैं तुझे बताने आई हूँ कि तेरा समय बदलने वाला है। बच्ची, मेरे जीवन में अब खुशियाँ भरने वाली हैं। तेरे हर सपने को अब साकार करने का समय आ गया है। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुझे परेशान करना चाहते हैं अभी भी, लेकिन बच्चे, उनकी हर चाल नाकाम हो चुकी है। अब वे खुद अपने जीवन में उलझ जाएंगे और तुझसे माफी मांगने के लिए बेताब हो जाएंगे। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। मैं तुझे हर संकट से बचाऊंगी और तेरा जीवन खुशियों से भर दूंगी। मैं बार बार एक ही बात कुछ नहीं कह रही हूँ बच्चे, ताकि तू विश्वास करे अपनी माँ पर, अपनी माँ पर विश्वास तेरा और भी बढ़े। तुम्हारे जीवन के आकाश में एक काली छाया मंडरा रही है। ये छाया साधारण नहीं है बच्चे, बल्कि एक षड्यंत्रकारी महिला का रूप धारण किए हुए है। एक ऐसी महिला एनर्जी को बच्चे मैं देख पा रही हूँ, जो तुम्हारे जीवन में आफत की तरह आने वाली है। उसकी ऊर्जा इतनी प्रबल और नकारात्मक है बच्चे, कि वह तुम्हारे आसपास के लोगों को तुम्हारे विरुद्ध करने की कोशिश कर रही है। ये महिला तुम्हारी शांति और सुख और तुम्हारी सफलता छीनने के लिए तैयार बैठी है। वह यार उस चीज को खत्म करने का प्रयास कर रही है जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। बच्चे, मैं अपनी अमूल दृष्टि से देख पा रही हूँ। मैं इसे वर्णन करना चाहती हूँ तुमसे कि ये महिला बहुत चालाक है। वह तुम्हारे जीवन के हर कोने में प्रवेश करने का प्रयास कर रही है। उसके इरादे बच्चे इतने बुरे हैं और इसकी चालें इतनी गहरी है कि उसे समझना आसान नहीं है। कभी कभी तो तुम भी समझ नहीं पाते बच्चे के महिला झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। वह अपने शब्दों के झूठ को सच बनाने में माहिर है। उसकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में केवल अराजकता और विनाश लेकर आएगी। बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। बच्चे, अगर ये महिला तुम्हारे परिवार में है तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं 2-3 जगह बताऊंगी बच्चे, उसके माध्यम से तुम समझना कि कैसे तुम इस महिला से बच सकते हो। ये महिला तुम्हारे परिवार का हिस्सा हो सकती है। वे तुम्हारे सबसे करीबी लोगों के बीच बैठकर तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रही है, या जो परिवार के जो माहौल के बच्चे हैं या लोग बाग हैं जो इस महिला से बहुत ज्यादा संपर्क करते हैं, विश्वास करते हैं। कोई महिला भी है जिस पर बहुत विश्वास करती है, मतलब ये उनसे जुड़ी महिला है।
उसने तुम्हारे अपने खून के रिश्ते को तोड़ने की योजना बना रखी है। वैसा व्यवहार करती है जैसे तुम्हारे भले की चिंता करती हो, लेकिन उसका असली उद्देश्य तुम्हें बर्बाद करना है। मेरे बच्चे, ये महिला किसी महिला की ऐसे घर में सदस्य होते हैं, बहुत सारे उन सदस्यों में से कोई महिला है और उस महिला की ये महिला दोस्त है जो कि उससे सब बातें शेयर करती है। तुम्हारी महिला मतलब ये तुम्हारे घर के लोगों से ही संपर्क बनाए हुए है। और अगर बच्चे, ये महिला अगर ये पास की है, कहने का मतलब अगर जहाँ पर तुम कार्य करते हो, जो तुम्हारा कार्यस्थल है, अगर ये वहाँ की महिला है, तो बच्चे याद रखो, ध्यान से सुनो, उसने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। वह दूसरों को तुम्हारे काम में खामियां दिखाकर तुम्हारी छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। और अगर बच्चे, ये मित्रता में अगर ये महिला है, तो ये महिला तुम्हारे दोस्तों में से भी एक हो सकती है। उसने मित्रता का मखौटा पहन रखा है, लेकिन उसके मन में केवल विश्वासघात का इरादा है। वह तुम्हारे गहरे राज जानकर तुम्हें तुम्हारे खिलाफ हथियार रूप में उपयोग करना चाहती है। बच्चे, जगह जगह की बात है, ये महिला हर जगह तुम्हारे पास रहना चाहती है। वह तुम्हारे परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों में इस जगह घुल मिल जाती है कि कोई भी उस तक शक नहीं कर सकता कि ये महिला चाल क्या चल रही है। उसकी बातें इतनी मीठी और प्रभावशाली होती हैं कि लोग उसे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। अगर ऐसी मेरे तुम्हारे आसपास है तो समझो बच्चे कि मैं किस महिला के बारे में बात कर रही। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम अभी तक नहीं समझ पा रहे हो कि मैं किस महिला की बात कर रही हूँ कि माता, मुझे संकेत दीजिए, मुझे बताइए, तो बच्चे मैं तुझे बताना चाहती हूँ। इन संकेतों के माध्यम से तू समझ कि मैं किस महिला के बारे में बात कर रही हूँ। ये महिला चालाक है, उसकी हर चाल योजनाबद्ध होती है। वह किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती है। कैसे बच्चे, उसकी आंखों में ऐसा प्रभाव है कि लोग उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। उसके शब्दों में एक अजीब सी ताकत है। वह झूठ को इतनी कुशलता से पेश करती है कि हर कोई उसे सच मान लेता है। वह दूसरों के दिल और दिमाग में ऐसी बात डाल देती है जो उन्हें तुम्हारे खिलाफ कर सकती है। हाँ बच्चे, यह महिला दिखावे में माहिर है। ये बहुत दिखावा करती है। वह खुद को मासूम और भला दिखाने का हर संभव प्रयास करती है, लेकिन बच्चे, ये खुद भी यही समझती है कि मैं बहुत मासूम है, मैं बहुत बहुत भली हूँ। लेकिन बच्चे, मैं नहीं जानती कि वो क्या कर रही है। सही गलत का फर्क ये महिला नहीं जानती। लोग उसे समझ नहीं पाते और उसकी असली पहचान छिपी रह जाती है। बच्ची उसकी उपस्थिति में एक अजीब सा बन जाता है। तुम देखते होगे, बच्ची एक नकारात्मकता फैल जाती है। तो मेरी पूजा करते, इसलिए तुम्हें एहसास होता है इन चीजों का। वे जहाँ भी होती है, बच्चे, वहाँ झगड़े, विवाद और मतभेद बढ़ जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन कोई भी नहीं समझ पाता कि ये क्यों हो रहा है। ये महिला तुम्हारे सबसे करीबी रिश्तेदारों की दरार डालने की कोशिश कर रही है। उसने तुम्हारे परिवार और दोस्तों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने का बड़ा मतलब की उठाया उसने, और वे तुम्हारे अपने लोगों के मन में शक और नफरत पैदा कर रही है। बच्चे, मैं देख पा रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से, यदि तुम किसी बड़े कार्य में लगे हो ना, तो ये महिला उसमें बाधा डालने की कोशिश करेगी। वह दूसरों को तुम्हारे खिलाफ भड़काएगी और तुम्हारे काम को खराब करने का पूरा पूरा प्रयास करेगी। बच्ची, और भी बच्चे, यही नहीं, ये महिला तुम्हारे बारे में झूठी कहानियों कर रही है। वह दूसरों के सामने तुम्हारी छवि को खराब करने की हर संभव प्रयास कर रही है, हर कोशिश कर रही है। उसका मुख्य उद्देश्य तुम्हें बदनाम करना है। बच्ची, उसकी चालबाजियों का मुख्य उद्देश्य तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना है। वह तुम्हारे मन में शक, डर और अनिश्चितता पैदा कर रही है ताकि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ। बच्चे, लेकिन तुम्हें भटकना नहीं है। ये महिला तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रही है।